जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर डील देंगे, लेकिन उसको लिंक कर दिया अब्राहमिक अकॉर्ड के साथ, यानी कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करें तो फिर किया जा सकता है। दूसरी तार साहब, हौथीज जो हैं उन्होंने सऊदी शिप्स पे हमले कर दिए हैं, जिसका अब पाकिस्तान ने भी कल बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी कि अगर हमारी शिप्स पे हमले हुए तो हम जरूर जवाब देंगे। सऊदी अरब ने तो जवाब नहीं दिया। सऊदी अरब शायद समझता है कि वो अगर लड़े भी तो ईरान की प्रॉक्सी से क्यों लड़े। तीसरी बात ये भी है तार साहब कि इस वक्त इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यूथ सड़कों पे है। इस पे क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज कहा है कि वो जिन लोगों ने पेपर लीक किए हैं उनको सख्त सजाएं देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे तार साहब डेवलपमेंट्स पे? चीमा साहब, दर हकीकत वो कहते हैं कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपने एक एलाई के बाजू में रोड़ लिया है और उन्हें साथ ही कह दिया है कि आप भाई इब्राहिम अकॉर्ड साइन करोगे तो न्यूक्लियर बनाओगे। अब पता नहीं, ये स्ट्रेच करने वाली बात है अपने किसी एलाई को। अब देखें वो किस हद तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं। लेकिन चीमा साहब, आज मैं जिन चीजों पे बात करना चाहूंगा वो सबसे ज्यादा दो चीजों पे बात करना चाहूंगा। एक बड़ा इंप्रेसिव नया आइडिया, जावेद चौधरी साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी एक कल मैंने उनका एक ब्लॉग सुना। उन्होंने एक बड़ा नई चीज सामने रखी और मैं टोटली एग्री करता हूँ 100% उनसे। कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के बारे में उन्होंने बात की। उसके बारे में बात करना चाहूंगा। फिर चीमा साहब, आज सेक्शन 219 बिल कांग्रेस के अंदर पेश है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, उसके ऊपर वोटिंग आज जारी है और आज थर्सडे वाले दिन ही हमारी यहाँ पे जो कांग्रेस है वो 1 महीने की छुट्टी पे जा रही है, 1 महीने के लिए। मैं उस पर बात करना चाहूंगा। उसके ऊपर बड़े रिजर्वेशंस हैं आज, बिलखसूस एओसी अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेस जो है उनकी तरफ से, और जेफरी हकीम जो कि इस वक्त वहां पे डेमोक्रेट पार्टी के लीडर है। तीसरी बात चीमा साहब आज करना चाहूंगा कि मार्को रूबियो साहब की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि ईरान रोजाना मिन्नतें कर रहा है लेकिन सीरियस नहीं है। वो हमसे जो बात करते हैं, जो लोग, वो मैच्योर नहीं है, या वो डील को ब्रेक कर देते हैं या उसको कहते हैं कि इसको चेंज इट। दूसरा, उन्होंने साथ ही एक लफ्ज बड़ा सख्त इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हेड फॉर एन आई, आंख के बदले सर लेंगे। और दूसरी अगर देखी जाए चीज तो चीमा साहब, आज हौथीज की वजह से क्रूड ऑयल $100 पे पहुंच चुका है, जिससे हमारी जो हम जितने लोग इस वक्त दुनिया में सांस ले रहे हैं इसकी कीमत अदा करेंगे। $100 क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। अब मैं शुरू करना चाहता हूं चीमा साहब, खासकर पाकिस्तानी चैनलों के हवाले से, दुनिया के चैनल, भारत के हवाले से भी, और भी कई चैनल जो हैं इस वक्त जो किस तरह माइंडसेट बना रहे हैं लोगों का। पिक्चर पाकिस्तान में ड्रा की जा रही है कि ईरान जंग जीत चुका है, जीत रहा है। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली इस कैटेगरी में आता है, कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। मेरी एक्सेंट सॉन्ग चीमा साहब, उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा, टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा, एक इसी तरह उसी का एक सबसे बड़ा मैं समझता हूं लीडर था, जिसको कहा गया था, लफ्ज जरा सुनिएगा, शेर की 1 दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और शेर एक ही दिन में मर जाता है और गिदड़ 100 साल फिरता रहता है। आपका चॉइस क्या है? मैं एग्री करता हूं, बहादुरी भी बड़ी गल है जी, चॉइस साहब, बड़ी गल। लेकिन चीमा साहब, अगर चौधरी साहब की जिंदगी 1 दिन है, गिदड़ की जिंदगी 100 साल की। सर ये भी आपने डिफरेंट एंगल दिए, सही कह रहे। अब चीमा साहब देखिए क्या हो रहा है, जरा देखिए, गौर जरा फरमाना आप। मैं 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा देखने वालों। कहते हैं अमेरिका के पास असला खत्म हो गया। उन्होंने कुवैत को, चीमा साहब, कुवैत को अभी रिसेंटली 2 बिलियन का असला कुवैत को बेचा गया है। चंद दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं चीमा साहब आपके साथ करूंगा। होता है ना, को कहते हैं बड़ा बहुत अरसा पहले इन्होंने बेचा है असला,
तो जी इसके शवाहिद नहीं मिल रहे हैं चीमा साहब। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं साथ आपको डेट भी देना चाहूंगा चीमा साहब। मैं अक्सर बच्चे कह देते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। चीमा साहब 16 जुलाई 2026 को 1.96 बिलियन डॉलर का असला बेचा कुवैत को। पकौड़े नहीं बेचे उन्होंने, असला बेचा। 1.96 बिलियन का असला उन्होंने सऊदी अरेबिया को बेचा है। 16 जुलाई 2006 को 2.5 बिलियन डॉलर का उन्होंने कुवैत को बेचा है। कहते असला मुक गया ना, असला ही कुवैत। चीमा साहब कहते हैं इकॉनमी खत्म। कहते जी सारे आपके जो एंकर है, पेंटागन खत्म, पैसे खत्म, मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें पैरी पै गए ने कांग्रेस में। अरे उन्होंने पीट हेग्सेट की तो भाई खरी खरी सुना दी। डॉलर दुनिया की अभी तक करेंसी है, प्रिंट इन्होंने करने हैं। और 33 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, ट्रिलियन की, 33 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी चीमा साहब। और जिसको कहते हैं कि इनके पास पैसे खत्म हो गए। मैं कल बैठा जब तैयारी कर रहा था किसी एक और चीज के लिए, तो मैं जीडीपी देखी तो $94,000, $94,430 इनकम है हर अमेरिकन की। $6,100 पर मंथ उसकी इनकम है। इन्फ्लेशन 3.5% पे है, और पिछले महीने भी 57,000 जॉबें क्रिएट की गई अमेरिका के अंदर। अच्छा चलें, अब आगे दूसरी तरफ जाते हैं चीमा साहब। असला भी खत्म है हमारे पास, पैसा भी खत्म हो गया। ईरान जंग जीत चुका है। हुतीज ने आज एक टैंकर के ऊपर हमला किया, अकॉर्डिंग टू ईरान। अल जजीरा की रिपोर्ट है आज कि हुतीज ने एक ऑयल टैंकर को हमला कर दिया। अब अमेरिका जो बैंकरप्ट हो चुका है, असला खत्म हो चुका है, मैं उसकी पिक्चर सामने रखना चाहूंगा। इस जंग में जाने से पहले वेनेजुएला को टेक ओवर किया उन्होंने। वेनेजुएला के सदर जो था वो भी बाहर निकल के कहता था मेरी 56 इंच की छाती है, यहां आके मेरे साथ लड़ो। एक दिन में अगले उठा के ले आए, एक दिन में एक सिंगल डे थी, मतलब सिंगल डे। ये नहीं कि उन्होंने कोई तमाशा किया। ईरान जाने से पहले अपने तेल का बंदोबस्त किया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज द यूएस। एक सिंगल बूंद भी ना रेड सी से आ रही है यहां पे, ना आ रही है उधर से हरमुज से गुजर। चोक करना किसको ऑब्जेक्टिव था? चाइना को। कर दिया कि नहीं किया उन्होंने? चाइना का तेल पहले उन्होंने वेनेजुएला से बंद किया है, फिर ईरान से बंद किया। लेकिन परेशानी जिनके लिए थी, बनानी थी तो बन गई ना। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली लोग इस एंगल से सोचते ही नहीं है। प्रॉमिस असल मकसद ही उसका ये था कि उसको डिसएडवांटेज पोजीशन में खड़ा करना। उन्होंने वन रोड वन इनिशिएटिव जो एक नया अपने बना रहे थे, टीमें बना रहे थे अफ्रीका के आगे पीछे। वो जो पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था चेन ऑफ पल्स, ये सारा कुछ उन्होंने इंटरप्ट कर दिया ना सर। इंटरप्ट सारा खत्म, खलास, यल्ला फारक यल्ला। अब चीमा साहब उसमें ये कहते हैं, देखे ना सारे स्टोरियां बना रहे हैं, सारे स्टोरियां। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के कल की बात सुन, मैं उस बंदे का नाम ले लेना चाहता चीमा साहब। एक बहुत बड़ा, वो चाइना के पेरोल पे, शायद आपको इस बात से शायद अंदाजा हो जाए, और बहुत बड़ा एनालिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और सिर्फ उसका नाम ये है, उसका नाम इस वजह से है कि यहां से अमेरिका से इंग्लिश सीख के गया था पाकिस्तान, किसी इंग्लिश अखबार में भी लिखता रहा है वो, बड़े बड़े चैनलों में, क्योंकि चाइना के पेरोल पे डेली बेस पे उसकी ड्यूटी होती है कि बैठ के चैनलों के ऊपर चाइना को प्रमोट करना। कल उस बंदे ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि मैं ट्रम्पस्टर, मैं कंजर्वेटिव हूं। कल उसने एक टर्म इस्तेमाल की, टाको। उसने कहा जी वहां तो टाको बन रही है, अमेरिका के अंदर टाको है। ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप का नाम लेकर चेंजिंग माइंड एवरी डे, इस तरह का करके उन्होंने बनाया कि नहीं, सॉरी, उन्होंने इसका बनाया टाको के ट्रंप चिकन आउट करता है एवरी डे। टाको से ट्रंप जो है लीव एवरी, मैं वो सामने मेरे नहीं आ रहा, मैंने कल इसके नोट्स लिए थे कि वो चिकन आउट। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कह दिया कि हर डील से चिकन आउट कर जाता है। और खुद ये सारे आशिक किसके हैं? ओबामा के आशिक हैं, स्लीपी जो के हैं, जो स्टेज पे खड़े खड़े बेचारे का पेशाब निकल जाता था। चले,
कोई नहीं इसका माइंड चेंज करता है, लेकिन ही इज सर्विंग द कंट्री, हिज कंट्री, इज नॉट सर्विंग द वर्ल्ड, इज नॉट सर्विंग द वर्ल्ड। चीमा साहब 12 साल का गंद साफ कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ऑन अ डेली बेसिस फॉर हिज कंट्री, डेली, चाहे दिन में 6 दफा माइंड चेंज करे, चाहे 10 दफा करे। ये जो पाकिस्तान के एंकर है ना, इनका मुर्शद जो माइंड चेंज करे तो वो लीगल है, वो तो हर 10 मिनट बाद चेंज करता था माइंड, उसका तो माइंड था ही नहीं चीमा साहब, उसका माइंड तो पिंकी पीतनी के पास है, वो जायज है सारा। वो कहते हैं कि अच्छा सियासतदान माइंड चेंज कर लेता है, ये खुद ही इनकी स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप करे तो अंदर नहीं जी टाको बन गई। और मैं उस बंदे का नाम लेना चाहूंगा चीमा साहब, उसने, मैं समझता हूं बड़ा एजुकेटेड बंदा है, ऐसी कोई शक नहीं। हर बंदा जो दिन में 4 अखबारें और 2 जरीदे पढ़ता है वो सारे सियाने हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसका इजहार वो बैठ के चैनलों में करते हैं। इस बंदे की स्टेटमेंट थी चीमा साहब बाइडेन के जीतने से पहले, मैं हैरान हूं कि इतना वो अपने आप को मिच्योर प्रिटेंड करता है। उसने कहा था एक काल आएगी, एक काल आएगी, खान बाहर आएगा। फिर बैठ के वो हिस्ट्री शुरू करते हैं, जबराल्टर की हिस्ट्री में 6 दफा जबराल्टर गया तो मैं फलाना दफा गया फलाना। ठीक है, घूमने फिरने से अगर अकल आती है ठीक, लेकिन एक बात सुने, अब लोगों को मिसगाइड ना करें, मिसगाइड ना करें। 712 आर्मी बेसिस है अमेरिका की आज तक, अभी तक, आज की डेट तक, जिसको 2 चीजें हैं। कल चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कल पीट हेक्सर की वाकई उन्होंने ग्रिलिंग की है और होनी चाहिए, लेकिन उसका इल्जाम देखें, पीट हेक्सर ने बताया, उसने कहा तुम्हारा स्लीपी जो हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम इग्नोर करता रहा है। उसने बजट काटा था पेंटागन का, जिसने अमेरिका को कमजोर किया है। काश के पीट हेक्सर कल आर्मी बेसिस की तादाद सामने रखता। ओबामा ने कितनी आर्मी बेसिस जो है वो बंद अमेरिका के अंदर की थी और बाहर कितनी बंद की थी, और जो बाहर बंद की थी उसके ऊपर चाइना ने उनको लीज करने की कोशिश की, पता नहीं लीज किया ही नहीं, क्योंकि कौमें जो भी सिविलाइजेशनें गिरी हैं चीमा साहब हमेशा इंटरनल थ्रेट से गिरती है, एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं गिरती। और इंटरनल थ्रेट क्या होती है? ओबामा वाज इंटरनल थ्रेट। कल चीमा साहब मैं सुनता रहा हूं, मैं हमेशा पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा फैन हूं, अच्छे लफ्जों को ढूंढता रहता हूं। कल लफ्ज इस्तेमाल किया कल एक कांग्रेसमैन ने, उसने कहा कॉमन सेंस नॉट कम्युनिज्म। जो इस वक्त हमारे इस अमेरिका के अंदर, मैं आज एक और चीज नहीं शेयर करना चाहूंगा चीमा साहब, जब मैं अमेरिका में आया था वो दौर अच्छा दौर था, वो रेगन दौर था चीमा साहब। आप स्टूडेंट वीजा लेते थे, विजिट वीजा लेते थे, ग्रीन कार्ड मिलता था, आपको हल्फिया लिखना पड़ता था कि यू आर नॉट कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, हल्फिया लिखना पड़ता था। आज मेरे इस वतन अजीज के कांग्रेसमैन और मेयर ममदानी जैसे वो खड़े होकर स्टेज पे कहते हैं वी आर प्राउड कम्युनिस्ट, वी आर प्राउड सोशलिस्ट। इनको खुदारा अगर कोई इंसान हो, लेकिन इन्होंने करना नहीं चाहिए साहब। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट और 5th अमेंडमेंट के आगे पीछे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रोजाना जलील करते हैं। मेरा दिल करता है इनको सिर्फ 2-2 दिन के लिए क्यूबा, 2-2 दिन के लिए नॉर्थ कोरिया भेजा जाए, इनको 2-2 दिन के लिए चाइना भेजा जाए। लग पते ना जान, लगे ना पते जान, इन्होंने वाले ना वो क्या कहते हैं, इन्होंने पता लग जाए। लेकिन चलें कोई नहीं, अमेरिका में जो, अच्छा मैं हैरान हूं इस बात पे, खासकर मैं कल बड़ा इस चीज पे मैं सोचता रहा हूं चीमा साहब कि ठीक है पाकिस्तान ने तो हमेशा देखे ना 2 चीजें, मैं पाकिस्तान के मैं कंपैरेटिवली बात करना चाहूंगा। एक तो पैन अरब, पैन मुस्लिम हर चीज के साथ चलता है पाकिस्तान, कोई बात नहीं है। उनके इतला के लिए अर्ज है, गाजा में इतने, गाजा की तकलीफ में आप इतने पाकिस्तानी खुद मर जाते हैं बेचारे। कराची इन्होंने अभी रिसेंटली यूएस कॉन्सुलेट पे हमला किया था, कोई इतना पता नहीं किस बात पे, तो वहां पता नहीं मारे गए थे, बंदूकें लेके अंदर चले जाते। जज्बाती लोग हैं ना, पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। और फिर उसमें और फिर पार्टियां उनको मैनिपुलेट करती। उनको मैंने आपको कल बताया था, मौलाना फजलुर रहमान की छौनियां जो हैं, उनकी जो छौनियां उन्होंने बनाई है और उनके पास जो असला मिसाइल मौजूद है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो है फौज के बाद। फौज तो एक ऑर्गेनाइज अदारा है ना, ट्रेनिंग है सारा कुछ, वो इसके पास भी बहुत बड़ा असला मौजूद है, इसके भी डिपो है असले के चीमा साहब। और ये इंटेंशनली बनाए गए, कभी बनाए गए थे ये जिहाद करने के लिए अफगानिस्तान में, अमेरिकन पैसों से बने थे। इनके अंदर मैं जाता हूं तो मुझे पास से गुजर डॉलरों की स्मेल आती है चीमा साहब।
ये डॉलरों से बने हुए अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से जिहाद क्रिएट किया गया था अफगानिस्तान में, क्योंकि कारोबार था वो। अब उसके बाद चलते चीमा साहब इन्होंने हर बंदा कहेगा, हर बंदा ईरान जीत चुका है, ईरान ने नाको चने चबवा दिए, ईरान ने ये। अच्छा, ये भी नहीं देखना कि मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर पाकिस्तानी कितने बैठे, उनका भी लिहाज नहीं करना। ठीक, अब आगे चलें, जीत गए। ईरान के साथ रिलेशनशिप इनके क्या है? अब मैं ईरान की रिसेंट सिचुएशन बताना चाहता हूं। कश्मीर के मामले पे आज तक ईरान पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। फिर इनको मैं शर्म दिलाना चाहता हूं कि इराकची साहब जो कुछ भी थे, ब्रिक्स का बहाना करके इंडिया चले गए थे। फिर चीमा साहब, मुझे दूसरा दुख होता है, सदर पेशकियान ने अपने सुप्रीम लीडर के लिए मोदी साहब को इनवाइट किया था, इनविटेशन भेजी। फिर चीमा साहब, इनको मैं याद कराना चाहूंगा कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल 6 दौरे हमारे मोहसिन नकवी के ईरान के सारी चीजें भूल के, सब चीजों को निगलेक्ट करके वो ईरान कतर की बैंड वैगन पे चढ़ गए थे सिर्फ पैसों के लिए। और आज आपके साथ सीधे हो गए। पूछो कि मैं, आपका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, तो वो होतियों को साथ लेके फिर कहते मारो पाकिस्तान नहीं मारो, सऊदी नहीं मारो। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं मतलब, लेकिन इनको चाहिए खुदारा, पता नहीं ये क्या हमारे लोग हैं, ये क्या ये एंकर बैठे, वो ट्रस्ट वर्दी जो ईरानी नेड़े हो लो ना यार। मैं आज दूसरी बात करता चलो, चाह बाहर उन्होंने प्लेट में रख के दी थी, कलबोशन तोहफा है तुम्हारा जेल में, इनका तोहफा है ईरानियों का। चाबहार ताड़ साहब उन्होंने पांती अमेरिका ने मार मार उन्होंने वो सारी की सारी उनकी मैरीटाइम कैपेबिलिटी डाउनग्रेड कर दी उन्हें कि तुसी तो जहाज कढ़ाने ने तुहानू मारांगे। ये देखिए ताड़ साहब, ये जंग तो ईरान ने खुद शुरू की है ना। अच्छा भला सारा कुछ हुआ पड़ा था। ईरान को आज मैं मजे की बात बताता हूँ चीमा साहब, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कल उनकी स्टेटमेंट थी, उसने कहा, उन्होंने एब्सोल्युटली एग्री करूंगा, उन्होंने कहा कि वी आर बीइंग नाइस विद देम। कोस्टल एरियाज के ऊपर हमले हो रहे हैं सिर्फ इस वक्त, सिर्फ हरमूज की सर्वेलेंस को कम करने के लिए। आज 1 सेकंड में अगर इनका पावर बंद कर दें तो मिसाइल मोमबत्तियां ना उड़ाने, इंटरनेट कितना चलाएंगे। तो अमेरिका को क्या परवाह है ताड़ साहब, अमेरिका देखिए बैठा है लेकिन 2 चीजें ना, मेरी समझ से बाहर ये है चीज जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं चीमा साहब, कि पाकिस्तान के जो एंकर हैं, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, या पाकिस्तान की अवाम है, वो पाकिस्तान को देखें कि यार पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है। ताड़ साहब, एनालिसिस किया जाता है जस्ट के उनका चूरन बिके अवाम के आगे, अवाम ये सुनना चाहते हैं, वो सारा कुछ बोल दे ही हो रहे हैं। They never think rationally, तो सोचते नहीं है ना, क्योंकि वो अवाम देखेंगे नहीं, बुरा बोला कहेंगे, वो कहते हैं एनालिसिस उस तरफ शिफ्ट कर दो, प्रॉब्लम ही है। एनालिसिस थोड़ी, इसको मैं मार्केटिंग कैंपेन कहूंगा चीमा साहब, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। जो बेचना हो वो, अगर बिक रहा हो बेचा जाए तो फिर वो मार्केटिंग है। इट्स नथिंग टू डू विद द रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ इट। हम देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है, मैं हमेशा अफगानिस्तान पे मुझे दुख होता है इस बात पे कि हमने 40 साल इनको दूध पिलाया, 40 साल, और आज ये जाके कहते हैं हमारा डीएनए जो है वो इंडिया के साथ है और हम पाकिस्तान पर रोजाना हमले कर रहे हैं। लेकिन केपे के जेडे साडे पठान भरा ने वो आज भी गल नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ सुनना चाहते, क्योंकि मुर्शिद की फीलिंग्स है उनके लिए। मुर्शिद कहता है डायलॉग करो, और लित्र मार रहे हैं, थोड़े बच्चे मार रहे हैं, तो डायलॉग करना उन्होंने। आपका अफरीदी वो कहता मुझे दहशतगर्दी के सबूत दिए जाए मेरे सूबे में। खुदा आता ना, देखो यार कैसे लोग, आर दे आउट ऑफ देयर माइंड। चलें चुना साहब, ये तो फिर ये तो है ही ऐसे, जिसमें मैंने कल किसी से कहा ना, बच्चे से, मुझे बच्चे भी कई चैलेंज करते रहते, कई मेरे अजीज हैं, तो मैंने उनको कहता रहा, तो कहते जी नहीं अंकल जी, इंग्लिश सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा ठीक बैक आउट। मैं क्या हिस्ट्री के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? मैं क्या हिस्ट्री पढ़ लो सब कॉन्टिनेंट की, अपने डीएनए की हिस्ट्री पढ़ लो यार। मैं नहीं कहता तुम्हें, अपनी पढ़ लो ना। तुम्हारे ब्रिटिश एजेंटों की हिस्ट्री पढ़ लो, सिविल गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन किए थे टैक्स कलेक्शन के लिए। अपनी आर्मीज की हिस्ट्री पढ़ लो यार। 5000, कल मैं देख रहा था कि 5000 हर अपने, पहली दफा ईस्ट इंडियन कंपनी ने आके आर्मी बनाई थी। पहले तो हर स्टेट के पास 5000, उसको कहते थे 5000 आर्मी, और वो हमले करते थे, तनख्वाह नहीं होते थे, वो शब खून जो है माले गनीमत एक दूसरे शेयर कर लेते थे। और फिर उन आर्मीज को जब आर्मी बड़ी बनाई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस आर्मी को चलाने के लिए सिविल सर्वेंट टैक्स कलेक्टर रखे सन आज जेडे साडे, और उनको उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता था तुमने सिविलियन आबादी को ह्यूमिलिएट करना, ओप्रेस करना, डिप्रेस करना।
ये सिविल सर्विस आज भी एकेडमी में दिखाया जाता है, और आप मेरे जैसे लोगों को सिखाया, इनको बताते हैं दे आर सिविलियन, दे आर सिविलियंस। दुख वाली बात कोई नहीं मसला, ये सारे ब्रिटिश एजेंट ने गोरियां दे नौकर ने, ज़हनी तौर पे आज भी गोरियां दे नौकर। लेकिन एक चीमा साहब दर हकीकत मैं जो मेरा एनालिसिस ये है, हमेशा मैं देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहां बैठा हूं, कहने ना मैं आई एम इन द den of the lion, आई एम इन द den of the lion, आई एम इन वॉशिंगटन डीसी। मैंने 3 अमेरिकन से दूर के आसपास होकर मैंने पावर देखी कि क्या माइंडसेट है चीमा साहब। आप आज भी 100 साल पीछे हैं, क्योंकि आप आज भी डॉलर की प्रस्तुत करते हैं चीमा साहब। मैं खासकर चलें इसको छोड़े, आगे 2 चीजें बताना चाहूंगा, खासकर जंतर मंतर के हवाले से, और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन उसका करना चाहूंगा चीमा साहब। एक तो उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर 3 चीजें हो चुकी हैं चेंज। जेन जी ने प्रूव कर दिया है बांग्लादेश में, नेपाल में, और 3 मुल्कों में उन्होंने जेन जी जो है वो आगे आ चुकी है। पाकिस्तान की जेन जी और दूसरी चीजें आगे क्यों नहीं जा रही, उसकी वजह यह है कि इनकी मूवमेंट शख्सी होती है। भारत और नेपाल वहां पे जो थी वो अवामी मूवमेंट्स होती है, मसाइल के खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई थी पहले किसानों की, वहां पे सब बड़ी कामयाब मूवमेंट थी, क्रश किया गया उसको इंडिया में। आज स्टूडेंट्स ने निकाली है अपने पेपर लीक होने पे, वो ये नहीं कह रहे कि मुर्शद को रिहा करें, मेरी बाजी ने ये कर दिया है, देखे हम इनकलाब कैसे लाए, पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, वो उनके ऐसी नहीं बात। सबसे बड़ी अच्छी बात आपने की है कि बेसिकली वो किसी कॉज के पीछे है, वो किसी पर्सनालिटी के पीछे नहीं है। चीमा साहब पहले एक मूवमेंट चला देंगे सन, कहते सन मुझे क्यों निकाला, मुझे फलाने ने क्यों निकाला, मुझे क्यों अंदर किया, मेरा उधर। आप मूवमेंट चल रही, हुण मूवमेंट चल रही एक शख्स वास्ते, कहते पिंकी पीरनी कड्डो बाहर, साडे फस गए है ही नहीं ना मूवमेंट किसी मसले के ऊपर। हालांकि 1000 मसाइल, 1000 मसाइल, और बिजली के बिलों ते गल और कुछ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ को नहीं बिल देने होंगे, तभी फर्क है चीमा साहब, ये माइंड सेट का फर्क है। तो चीमा साहब दर हकीकत में जंतर मंतर में जो सबसे बड़ा काम ये हुआ है, मुझे डर लगता था यार ये तो माफिया है, मारेंगे। वो मैं देखता रहा हूं, पुलिस के साथ हुंडे भी बुलाए गए थे चीमा साहब। मैंने देखा है कि पुलिस का नेम टैग ही नहीं थे यूनिफॉर्म के अंदर जब पहले दिन मारा गया, और ये दे ट्रेंड है, इन्हें पता है। पैलेट गन्स जो कश्मीर में बच्चों के चेहरों के ऊपर, एक सहाफी का भी वो खबर आई है, कोई पैलेट गन्स मारी गई। चीमा साहब इन्होंने, ये क्योंकि ट्रेन है ना, ये माफिया। चीमा साहब माफिया किस तरह लड़ता है आप देखें ना, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट, इज माफिया, गैंग्स। चीमा साहब डंडों के ऊपर कीले लगा के मारी गई, जिस तरह चाइनीज ने मारे थे बॉर्डर पे, वो मारा इन्होंने चीमा साहब। आगे चले, लेकिन आपकी शामत आने वाली चीमा साहब, उसकी वजह यह है जब भी इनके घर में आग लगती है तो ये पाकिस्तान के ऊपर चढ़ते हैं, नंबर 1, और दूसरा मुसलमानों का कोई इशू बनाएंगे। अभी रिसेंटली कोई ना कोई बना देंगे कि भाई तुम्हारा जो है सनातन खतरे में है, ये बनाया जाएगा कि सनातन खतरे में है, यहां से मुड़ो, इनके ऊपर चढ़ो, या कश्मीर की तरफ भागें, कुछ और अब ड्रामा करेंगे, बैठे होंगे इस वक्त सारे। लेकिन चीमा साहब 2 चीजें हैं, देखें मूवमेंट दबान, इन्होंने 12 साल एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। ह्यूमन नेचर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो ह्यूमन नेचर हमेशा चेंज चाहती है, ये एक नेचुरल फीलिंग्स है, नेचुरल फिनोमेना, यू कैन नॉट डू इट। फिर 12 साल जब आप ओप्रेस डिप्रेस करते हैं, आपके कई दुश्मन पैदा हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ मसला ये है, अब ये इनकी बैड लक है कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप है, वरना इधर से भी प्रेशर आ जाता है। गुड लक भी है, बैड लक है। यहां पे कैमला हैरिस आज होती तो उसने जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो जाना था, जाके यहां से मुसलसल सिग्नलिंग शुरू हो जाती। बैड लक इसलिए ये है कि ये कमजोर भी इसीलिए है क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ नहीं, उनकी सिंपैथी बिल्कुल कोई साथ नहीं, दे डोंट हैव नो फीलिंग, दे डोंट केयर। लेकिन चीमा साहब इस वक्त जो हो रहा है वहां पे, उसको छुपाने के लिए बलि का बकरा आपको बनाया जाएगा। मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि इनके पास और चीज ही कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इस पार्टी के पास सिर्फ 2 चीजें, पाकिस्तान के साथ नफरत और जो मुसलमान वहां रह रहे हैं उनको जलील करना, उनके पीछे जाना, उनको
उनको एक हवा बना के मुगलों के साथ खड़े कर देना और फिर अपने मंदिरों की स्टोरियां सुनानी, और अगर ये दो चीजें आज इनसे ले लें, दे विल गो पॉलिटिकली बैंकरप्ट, पीरियड। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये बड़े वसूख के साथ कहूंगा, हैज नथिंग टू डू विद सनातन। मेरे बड़े दोस्त हैं हिंदू, इतने प्यारे शख्स, इतने लोग प्यारे मैं देखे हैं, आप सोच नहीं सकते। सिख हैं मेरे, मैं सिख, मैं आपको पता नहीं चीमा साहब, मैं आपको शायद अंदाजा होगा, ये लोग कई बात करते हैं, मेरे जो एक दोस्त के डैडी थे, मैं उनको डैडी कहता था, इसे सिख। आज भी मेरे बाप जैसे पर्सनैलिटी इंडिया में बैठी चीमा साहब, मध्य प्रदेश में। I respect him just like my father. I love him like my uncle and father. How can I think bad about India? Not at all. Period. लेकिन जिन लोगों ने हाईजैक कर लिया इतना खूबसूरत कंट्री में, उनके साथ, उनको कहूंगा दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट फेयर। और फिर मैंने माइंड भी चेंज किया, एब्सोल्युटली माइंड चेंज किया। मैंने इतनी नफरत नहीं देखी पाकिस्तान, मैंने खून देखा इनकी आंखों में चीमा साहब। 9 मई को एक ग्रुप जो है, ये गैंगस्टर जो माफिया है, मैंने देखा फिर किस तरीके से चीमा साहब, जो चैनल बोलता है उसको खरीद दिया जाता है, जो एंकर पसंद ना हो उसको निकलवा दिया जाता है, और फिर जजों को जिस तरह चेंज यूज करते हैं, फिर आर्मी चीफ बनने के लिए भी फिर इनके साथ होना चाहिए, फिर वो मैंने, और फिर मैंने देखा किस तरह वो बच्ची, एक मुसलमान थी कर्नल, जिसको पहले एक शो पीस बनाया गया चीमा साहब, कर्नल बच्ची यूनिफॉर्म में थी, ऑपरेशन सिंदूर में उसको टीवी पे लाया गया एक शो केस बनाने के लिए, फिर उसी को कहा गया कि दहशत गर्दों की बहन है। और वो आज भी, उसका बाप भी कर्नल था में, वो आज भी पता नहीं जॉब कर, मैं तो कहा था आपके चैनल पे, मैंने कहा शो, उसको रिजाइन कर देना चाहिए था इन प्रोटेस्ट। पता नहीं आज वो किस मुंह से यूनिफॉर्म पहनती होगी, जब उसको कहा गया था तुम दहशत गर्दों की बहन हो। वो जो इस वक्त यूनिफॉर्म पहनते होंगे इंडियन आर्मी में, वो क्या सोचते होंगे चीमा साहब यूनिफॉर्म पहनने से पहले, कि हम दहशत गर्दों के भाई बहन। हमें बार बार सारा दिन कहा जाता है तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, यू आर नॉट लॉयल विद इंडिया। और 30 करोड़ ने चीमा साहब पंजीती होंगे, तुम मार मूर के घर भेज देंगे, अगे पे गायब कर देंगे, की फर्क पैंदा, घर वापसी कर लो, है कर लो, वो कर लो, मारो जुतियां। और 30 करोड़ में हैणो बकरियां ने मारा, लेकर गल सर हैणो बकरियां ने, क्योंकि वो मारते हैं, बोलो जय श्री राम, बेचारे शायद लंबे पे आगे साइड से हट देंगे। चलो, लेकिन चीमा साहब इस चीज का रिजल्ट बुरा है, बुराई का जवाब बुरा होता है। गंद अगर आप किसी चीज में डालेंगे तो नीचे से गंद ही निकलेगा, ये नहीं होगा कि आप ऊपर से पत्थर डालें और नीचे से फूल निकलने शुरू हो जाए, एब्सोल्युटली नॉट। ऊपर आप अगर पत्थर डालेंगे तो नीचे से भी चूरा ही, गंद ही निकलेगा, पत्थर ही निकलेंगे, बजरी निकलेगी। और अब वो 12 साल जो पत्थर ये डालते रहे हैं, मेरा ख्याल है कि टाइम हैज कम अप। शायद अगर कुछ लोग देखिए, हमारा सब कॉन्टिनेंट का सिस्टम दूसरी दुनिया से अलग है, दूसरी दुनिया से अलग है। दूसरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं दे आर सिविलाइज्ड। हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, बिक जाते हैं, इलेक्शन बेच देते हैं, चीजें फॉर सेल हैं, हर चीज। हम सारा दिन, मैं खुद उसमें शामिल हूं, हम सारा दिन फॉर सेल अवेलेबल होते हैं। हमारी कीमत कोई दे दे तो हम फॉर सेल। अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज दिस, जिसके बारे में विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि दे कैन ओनली प्रोड्यूस सर्वेंट्स। और मैं फिर उस पर आजकल रिसर्च कर रहा हूँ चीमा साहब, कि हमें ब्रिटिश इंडिया ने सर्वेंट बनाया किस तरह था। हमें जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा डाला था कि हम सर्वेंट ही सिर्फ, देखें ना आप, छोटी सी मिसाल, आपके सीएसएस कौन करते हैं, आईसीएस कौन कर, रटा बेस्ड, नॉलेज बेस्ड नहीं है, नॉलेज बेस्ड। सती सा नॉलेज दे के एक सिविल सर्वेंट बनाना और उसको ऑलमोस्ट खुदा बना देना। उसने उसकी जॉब क्या है कि तुमने सिर्फ लोकल लोगों को ऑप्रेस और डिप्रेस करना है। आर्मी बनाई गई तो सिर्फ इस वजह से बनाई गई चीमा साहब कि उसने अपने लोगों को मारना है, अपने लोग। एक लाहौर रेजिमेंट गई थी चीमा साहब, कभी आप फ्रांस जाए, फ्रांस के अंदर एक यादगार बनाई गई है कि लाहौर रेजिमेंट थी, 5200 फौजी वहां पे गए, जिसमें हिंदू सिख मुसलमान थे, म्यूजियम है वहां पे। वो 5200 के 5200 ही मारे गए, क्योंकि दे वर नॉट ट्रेन्ड टू फाइट टू द एनिमी। उनको ट्रेन ही किया गया था, तुमने सिर्फ लोकल ऑप्रेस डिप्रेस करना है, अपने लोकल को मारना है। वो मारते थे, जलियांवाला बाग था, वहां मार लेते थे, जहां मर्जी होता था। गोरे तो बहुत थोड़े से थे। ये जो बच्चे कई अपने कपड़े फाड़ फाड़ के चीखे मारते हैं, इंटरनेट पे पंजाबी में गालियां देते हैं, इनको मैं 2 चीजें आज देना चाहूंगा। गूगल करना कि मुगल जहां आए थे तो उनकी तादाद कितनी थी, महाभारत के ऊपर हुकूमत की सदियां उन्होंने। ब्रिटिश गोरा यहां पे आया, उनकी तादाद कितनी थी, गूगल करके चेक करो,
और आईने में शक्ल देखो अपनी, कि चंद हजार लोग आके महाभारत, अखंड भारत पे वो करते, देखो अखंड भारत। चलो मेरे ख्याल में आज के लिए चीमा साहब यही काफी है। इंशाल्लाह कल मैं और रिसर्च करके आऊंगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।